तो क्या आपका भी कैरेक्टर कुछ इस टाइप का बनता है? इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी कैरेक्टर इस टाइप का बनना शुरू हो जाएगा। तो अभी आप कॉपी पेन उठा के ड्राइंग करने मत बैठ जाइएगा। अभी आपको अपने कैरेक्टर के बारे में सोचना है कि आपका कैरेक्टर किस टाइप का दिखेगा। आपको कहीं न कहीं से रेफ़रेंस लेना है अपने कैरेक्टर के बारे में। आपको सबसे पहले अपने कैरेक्टर का स्टाइल डिसाइड करना है। आपका कैरेक्टर किस टाइप का रहेगा? वो 3D कैरेक्टर रहेगा, एडवेंचर टाइप रहेगा, रियलिस्टिक रहेगा या फिर कार्टूनिश रहेगा? ये चीज़ आपको सबसे पहले पता करनी है। उसके बाद आपको अपने कैरेक्टर की पर्सनैलिटी डिसाइड करनी है और इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसमें एक-एक चीज़ को, एक-एक पॉइंट को अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपका कैरेक्टर एक ही बार में बन जाए। हो सकता है आपको अपना कैरेक्टर बनाने के लिए 1000 बार तक भी ड्रॉ करना पड़ सकता है। आपको अपना कैरेक्टर बनाने के लिए आपको उस चीज़ को 3D स्पेस में समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में अपने कैरेक्टर को बनाइए, आप उसको एक 3D स्पेस में विजुलाइज़ करिए। जैसे कि ये एक सर्कल नहीं, एक स्फेयर है और ये एक स्क्वायर नहीं, एक क्यूब है। तो आपको इस तरह अपने कैरेक्टर को भी एक 3D स्पेस में विजुलाइज़ करना है और आपको अपना कैरेक्टर बनाने के लिए कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना ज़रूरी है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो हेयर के बारे में है। आपको अपने कैरेक्टर का हेयर जो है वो एनिमे या फिर मिरावेल जैसे नहीं बनाने हैं। हो सकता है आपका रियल लाइफ में भी बाल जो है वो कर्ली हों, लेकिन आपको स्ट्रेट बाल बनाना है। नहीं तो आपको उस चीज़ को एनिमेट करने में समझ रहे हो? और उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि आपको अपने कैरेक्टर को ना ही एकदम रियलिस्टिक बनाना है और ना ही एकदम इमेजिनरी बनाना है। आपका कैरेक्टर जो है वो समवेयर इन द मिडल होना चाहिए। तो इसके बाद अब आपको एक ऐप यूज़ करना है जिसके ऊपर आप इस अपने कैरेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं। उस ऐप का नाम है स्केचबुक। जी हाँ, ये कोई ऐप नहीं है, मैं आपके फ़िज़िकल स्केचबुक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो मज़ा पेपर में ड्रॉ करने में है वो किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में नहीं है। अनलेस आपके पास 3 लाख का डिजिटल पैड हो। इसके बाद आपको अपने कैरेक्टर का फेस स्टाइल डिसाइड करना है कि आपका कैरेक्टर जो है उसका फेस किस टाइप का रहेगा। उसके बाद आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसमें आपको 2 लाइन खींचनी है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जिसमें वर्टिकल लाइन जो है वो ये चीज़ बताएगी कि आपका कैरेक्टर जो है वो लेफ़्ट देख रहा है या राइट, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ये बताएगी कि आपका कैरेक्टर ऊपर देख रहा है या फिर नीचे। और इतना होने के बाद आपको कहीं न कहीं से रेफ़रेंस लेना है अपने कैरेक्टर के फ़ेस के लिए। हो सकता है आप अपने कैरेक्टर का जो फ़ेस है उसको आप सर्कल रखना चाहते हो, ट्रायंगल रखना चाहते हो या फिर स्क्वायर रखना चाहते हो। उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर वो डिपेंड करेगा, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही है। और या फिर हो सकता है कि आप इन सब में से कुछ भी नहीं रखना चाहते हो, कुछ अपने यूनिक स्टाइल में बनाना चाहते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे बनाना चाहते हैं। अब इसके बाद पॉइंट आता है एनाटॉमी। अब एनाटॉमी क्या होता है ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। किसी भी ह्यूमन का बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है उसी को हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। तो आपको अपना कैरेक्टर बनाने के लिए एनाटॉमी भी सीखनी है। अब आपको फेस के नीचे कुछ दूर पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। फिर उसके बाद धीरे-धीरे करके एक-एक बॉडी पार्ट को हम लोग को ड्रॉ करते हुए जाना है। जैसे कि चेस्ट हो गया, शोल्डर हो गया, लेग हो गया, हैंड्स हो गए, तो एक-एक चीज़ को हम लोग को बनाना है। तो इतना हो जाने के बाद आप अपने कैरेक्टर का एक रफ स्केच बना लेंगे। तब इतना हो जाने के बाद आपको किसी भी ऐप में इस चीज़ को लेकर उसकी ओपेसिटी को कम करके और उसके ऊपर आउटलाइनिंग आपको बनानी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसको थिक लाइन से ड्रॉ करना है या फिर थिन लाइन से ड्रॉ करना है। जैसे आरजी जो है वो थिन लाइन का यूज़ करता है अपने एनिमेशन में, और वहीं नोटो टाइप जो है वो थिक लाइन का यूज़ करता है। तो आपको भी जिस हिसाब से अपना कैरेक्टर बनाना हो या फिर जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। और आपकी लाइन जो है वो एकदम स्मूथ होनी चाहिए, बीच में कहीं भी उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो देखने में अजीब लगेगा। स्मूथ लाइन जो रहती है आपके कैरेक्टर को एक अलग सा लुक देगी। अब इसके बाद आता है कलरिंग। तब आपको अपने कैरेक्टर को कलर करना है। अब ऐसा भी नहीं कि आप अपने कैरेक्टर में दुनिया भर के कलर ऐड कर दें। आपको एक सिंपल से कलर स्टाइल रखनी है जो आपके कैरेक्टर के ऊपर अच्छी लगेगी। और अब आपको अपने कैरेक्टर में एक बेस कलर फिल कर लेना है, यानी जो कलर आपको अच्छा लगे उस चीज़ को उस जगह पे फिल कर देना है। अब इतना हो जाने के बाद हम लोग को अब उसमें शैडो एंड हाइलाइट्स को अप्लाई करना है। अब इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक लाइट सोर्स ढूंढना पड़ेगा। इसका मतलब कि आपके कैरेक्टर में जो लाइट है वो आ किधर से रही है। हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि अपने कैरेक्टर का जो है वो राइट साइड से लाइट आ रही है, तो हम लोग को एक साइड से लाइट डालनी है। और उसके बाद जो अब शैडो बनेगा अपना वो लेफ़्ट साइड में बनेगा। तो अब हम लोग को थोड़ा डार्क कलर का यूज़ करके शैडो को ड्रॉ कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अपने कैरेक्टर जो है उसको 3D में समझना है, इसीलिए हमें उसके हिसाब से शैडो को डालना है। और उसके बाद जिस साइड से लाइट आ रही है उस साइड हम लोग को हाइलाइट्स डाल देना है। तो इतना हल्का सा काम करके आपका कैरेक्टर जो है वो लगभग बन जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके काम में आई होगी।
तो अगर आपको भी ऐसे एनिमेशन से रिलेटेड या फिर कैरेक्टर कैसे बनाएं इस टाइप के कुछ रिलेटेड वीडियो चाहिए रहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।